everyone. Today I, Chehak Kalra, welcome you all to the official channel of Dr. R.S. Aggarwal. In this video, we'll discuss about important question and answer of chapter Transportation in Animals and Plants. We have done this chapter beta already, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बट पर्पस क्या है इस वीडियो का, हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे पेपर में आंसर करने के लिए. सो लेट्स बिगिन. First one, what is the use of stethoscope? Explain its structure as well. ये stethoscope है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपकी बॉडी की बेसिकली फंक्शनिंग को देखना. That is, it is used by doctors to amplify the sound of heart. Amplify का मतलब क्या होता है? उस चीज़ को वॉल्यूम को रेज कर देना. It consists of two earpiece. दो earpiece होते हैं. Chest piece होता है जिसको हम, ये earpiece है. Let me label it also. Earpiece. Then you have chest piece and the connecting tube you have. Okay, so earpiece, chest piece and the tube. Okay, so it consists of two earpiece, chest piece and a tube which joins these parts. With the help of this device, doctors can check out a disease by listening carefully to your heartbeat. तो यानी कि heartbeat से क्या help होता है, आपको पता चल जाएगा heartbeat hear करने से कि medical condition आपकी ठीक है या नहीं है. What is blood? What does it consist of? Blood एक fluid like structure है जो help करता है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में, किस चीज़ की, फूड की और ऑक्सीजन की. अब उसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं. सो ब्लड इज अ फ्लूइड विच इज सर्कुलेटिंग थ्रू द हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स. इट कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल ऑफ बॉडी एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. सो ब्लड में क्या क्या है? रेड ब्लड सेल्स है जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल है जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स है. हर एक का एक अपना रोल है. आरबीसी ब्लड को रेड बनाता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन. व्हाइट ब्लड सेल्स को हम सोल्जर्स बोलते हैं हमारी बॉडी के, और वो हमें डिजीज से प्रिवेंट करते हैं. प्लेटलेट्स का काम होता है दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ब्लड को रोकने नहीं देता है ये. What are the functions of blood? The functions of blood are as follows. It transport oxygen to all parts of the body. हर body part तक ऑक्सीजन का पहुंचाना का सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका. And how is it able to do? It is able to do because of hemoglobin. Next, it transport a digested food to all parts of the body from the small intestine. ऐसा small intestine में क्या था जो हमने पढ़ा था? विली था. ये विली में they are supplied richly with the blood vessels. So ये blood vessels के थ्रू ही आपका फूड एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है. It helps in removing waste product and carbon dioxide from the cell. Obviously आप जितना भी intake करें वो सारी चीजें आपके cells को नहीं चाहिए. So जरूरी है कि ये सारी चीजें भी excrete out हुई. So that is done again via blood. What do you mean by dialysis? Dialysis, when kidney of a person fails, then that is called as dialysis. So then a person is given the treatment of dialysis rather. So if the kidney of a person fails to function due to infection or injury, तो blood को periodically filter करवाया जाता है by using artificial kidney. अब ये तो हमें पता है कि blood को filter करना ज़रूरी है. So अगर वो आप उसको नहीं मतलब आपकी body naturally नहीं कर पा रही, so आप उसको artificially करवाएंगी. So that is done by a process called as dialysis. Moving ahead. डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज एंड वेन्स आपके ब्लड वेसल्स है, दोनों ब्लड वेसल्स हैं. आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना. कहाँ से? फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जबकि वेन्स का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी टू योर हार्ट. ओके. सेकेंड पॉइंट क्या है? आर्टरीज डीप सिचुएटेड होती है, आपको दिखती नहीं है, और वेन्स दे आर विजिबल. ओके. एंड नेक्स्ट, आर्टरीज जो है वो आपकी थिक वॉल्ड होती है. क्यों थिक वॉल्ड होती है? क्योंकि इनमें हाई प्रेशर होता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन. सो दे आर थिक वॉल्ड, और ये क्या है? थिन वॉल्ड. आर्टरीज हैव नो वॉल्व्स, यानी कि आसपास की जो, क्योंकि थिक वॉल्ड है इसलिए कोई वॉल्व्स नहीं है. जबकि वेन्स के पास क्योंकि थिन वॉल्ड है इसलिए वॉल्व्स है. ठीक है. दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस इन क्लास 10. दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. ओके. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कुछ नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं. ओके. मूविंग अहेड. गिव कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. ब्लड है क्या? हमने पहले डिस्कस कर लिए. इट हैज लिक्विड विच इज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट. सो द फ्लूइड प्रेजेंट इन द ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. One type of the cell which is there is
आरबीसी यानी कि आपका हीमोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं, इट इज कंटेनिंग द रेड पिगमेंट। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को बाइंड करना और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। The blood also had white blood cell which fight against germs which may enter our body. White blood cell ध्यान में रहे, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, it is a flexible shape organelle cell. Okay. Next, the cell which facilitate formation of clots are called as platelets. यानी कि ब्लड को क्लॉट करने, एक जगह पे इकट्ठा करना, उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, सो ये आपकी कॉम्पोजिशन है। ये जिसके अंदर सारी चीजें सस्पेंडेड होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। आरबीसी 45%, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स टुगेदर लेस देन 1%। Why the heart has different chambers? ताकि सेपरेशन सही से रहे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, दैट इज सेप्टम होता है उसमें, राइट। सो ब्लड हैज टू ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसलिए हार्ट के पास डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। सो दिस इज योर, ऊपर वालों को हम एट्रियम्स बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ध्यान में रहे बात, आपका राइट और लेफ्ट हार्ट के डायग्राम में अलग बनेगा। हार्ट सिचुएटेड कहाँ पे होता है? सेंटर में होता है, बस टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो जो ये वाली चीज है, ये लेफ्ट एट्रियम होगी, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। और इन दोनों को सेपरेट करते हुए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपको, उसको हम कहते हैं सेप्टम। डिफाइन पल्स रेट। Number of times your heartbeat is called as pulse rate. Resting pulse rate is usually 70 to 80 times. और ये आप यहाँ पे हाथ रख के आप काउंट कर सकते हैं। Explain the excretory system. Excretory system में आपके पास क्या आता है? You have kidneys, you have urinary bladder, you have ureters and you have urethra. So ये एक मैकेनिज्म होता है जिससे ब्लड को फिल्टर करा जाता है। So this is done by the blood capillaries in the kidneys. किडनी के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है और उसमें से एक, हम उन कैपिलरीज को बोलते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ग्लोमेरुलस। ठीक है, सो व्हेन द ब्लड रीचेस द टू किडनी इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। जैसे ही ब्लड वहां पे पहुंचता है, उसमें काम की चीजें भी होती है, हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। सो उसमें पहले सेपरेशन करी जाती है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो यहाँ रखे जाते हैं और यूजफुल को वापस भेज दिया जाता है। सो द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। ओके, द वेस्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। आपका जो वेस्ट होगा वो सारा यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो किडनी है वो आपके उन, वहां से यूरिन आपका यूरिनरी ब्लैडर तक जाएगा, किसके थ्रू? यूरिटर्स के थ्रू, और यूरिथ्रा से वो फाइनली बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इट इज यूरिटर्स which is stored in bladder and is passed out through the urinary opening, जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। सो फाइनली कौन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं? किडनीज बनाते हैं, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, बट स्टिल एक बात का हमेशा ध्यान रखना, नाइट्रोजन 78% होते हुए भी नेचर में हम वो नहीं ले सकते डायरेक्टली, वी कैन ओनली टेक इट इन फॉर्म ऑफ फूड। सो प्रोटीन्स हमारे लिए जरूरी होते हैं, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेफिनेटली हार्मफुल। सो उस ब्लड में से हमें रिमूव करना है। सो ब्लड कंटेन्स नाइट्रोजनस वेस्ट, दीज हैव टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी सिंस दे आर टॉक्सिक एंड दे आर हार्मफुल। और ये कौन करवाता है? किडनीज करवाते हैं। सो ब्लड कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। व्हेन इट रीचेस द किडनी, फिल्ट्रेशन इज डन बाय यूनिट्स कॉल्ड एज नेफ्रॉन। ओके, सो द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्सॉर्ब बैक और हार्मफुल वाले एलिमिनेट करके यूरिन के फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। एक्सप्लेन एक्सक्रीशन इन बर्ड्स, फिशेस, लिजर्ड्स, डॉग एंड ह्यूमन। ध्यान में रहे बात, द वे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि कितना उनकी बॉडी में पानी अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एनिमल्स सच एज बर्ड्स एंड लिजर्ड्स एक्सक्रीट अ वाइट कलर्ड सेमी सॉलिड प्रोडक्ट विच इज नोन एज यूरिक एसिड। ध्यान में रहे ये बात कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल लाइक एमोनिया इन गैसेस फॉर्म विच डायरेक्टली डिसॉल्व इनटू वाटर। वो एमोनिया रिलीज करते हैं, वो डायरेक्टली पानी में डिसॉल्व हो जाती है चीज। डॉग्स एंड ह्यूमन बींग्स दे एक्सक्रीट यूरिया। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम विद अ वेल लेबल्ड डायग्राम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे आपकी जो जितनी भी चीज़ है ब्लड के थ्रू कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जाती है। लेट्स सी नाउ, सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ अ बॉडी विच प्रोवाइड्स आवर बॉडी सेल विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। It takes away waste products from our body cell and it comprises of heart, blood vessels and lungs.
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है कि इसमें है क्या, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है और लंग्स है। ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो आपके न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक आपका लेके जाएगा, प्लस वेस्ट को भी। ब्लड वेसल्स में आपकी 3 चीजें आती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स हम देख चुके हैं, आर्टरीज आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, वेन्स आपका डीऑक्सीजनेटेड, और कैपिलरीज सिंगल वेसल्ड होते हैं और वो इन दोनों को कनेक्ट करता है। हार्ट एक मस्कुलर आपका ऑर्गन है जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं जहां पे आपके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके सेपरेटेड है। When it receives oxygen-rich blood from lungs, it again pumps it and back to arteries for transportation. Lungs help in exchange of gases between the air we breathe and the blood. It helps in elimination of carbon dioxide and making it oxygen content. So कहने का मतलब क्या है, ये आपके पास हार्ट है, ये आर्टरीज और ये वेन्स और ये इन दोनों को जोड़ते हुए आपके पास कैपिलरीज है। ओके, why wall of right ventricle is thinner than that of left ventricle? This is because left ventricle has to pump blood all the way around the body, but right ventricle only has to pump it to the lungs. ध्यान में रहे बात, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में डिफरेंस आ रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल आपका यहाँ पे होगा इस साइड पे और राइट वेंट्रिकल यहाँ पे है। तो जो राइट वेंट्रिकल है उसने से ऊपर तक भेजनी है चीज। अगर आप लोगों को डायग्राम याद होगा, मैं यहाँ पर डायग्राम दूं आपको। सो ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल ने आगे इतना पास करवाना है और जो यहाँ पे बात है राइट वेंट्रिकल ने उसे सीधा लंग्स तक भेजना है। तो ज्यादा आपको थिनर क्या चाहिए होगा, वाई थिन वॉल ऑफ, ये थिनर चाहिए होगा क्योंकि राइट वेंट्रिकल के ऊपर ज्यादा प्रेशर ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, what will happen if oxygenated and deoxygenated blood gets mixed? Obviously प्रॉब्लम हो जाएगी। This will lead to less oxygen supply to cell. पता ही नहीं चलेगा कितनी ऑक्सीजन है तो मिलेगा कहां से कुछ। सो अंडर ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन सेल्स विल नॉट परफॉर्म नॉर्मली विच मे एडवर्स इफेक्ट द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। स्टेट वन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज का काम क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक लेके जाना। वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट से हार्ट तक लेके जाना। और कैपिलरीज का काम है उन सारे मटेरियल्स को एक्सचेंज कराना बिटवीन द सराउंडिंग सेल्स। Why is heart known as pumping organ of the human body? क्यों बोला जाता है? Because it is continuously acting as a pump for transporting blood to all parts of the body. The moment it stops, आपकी पूरी जो life है वो यहीं पे stop हो जाएगी. Okay, so heart pumps carbon dioxide rich blood to lungs and oxygen rich blood to rest of the body. How do plants absorb water and minerals from the soil? कैसे वो absorb करते हैं? Plants absorb water and minerals from the soil by the roots. Roots में क्या होते हैं? Root hairs होते हैं जो surface area को increase कर देते हैं और surface area increase होने से आपका ज़्यादा से ज़्यादा water and minerals आपके absorb करे जा सकते हैं and hence they can be transported to the plant. So the root hair absorbs water and dissolve mineral nutrients from the soil. The roots maintain the contact with the underground water. Why sponges and hydra they do not have blood? Very important question. They do not possess any circulatory system in which, because जिस पानी में रहते हैं उनको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है. They bring food, oxygen as it enter the body and they carry away waste material and carbon dioxide as it moves out. कहने का मतलब है उन्हें कुछ सर्कुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है because जो उनके सेल्स होते हैं वो ईजिली उस एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में जहाँ से उन्हें सारी चीज़ें मिल रही हैं. ओके, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोम. जाइलम में क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे डेड एलिमेंट्स होते हैं और जो फ्लोम है उसमें बहुत सारे लिविंग एलिमेंट्स होते हैं. जाइलम का काम होता है वाटर को रूट से अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक लेके जाना, प्लांट बॉडी तक. फ्लोम का काम होता है फूड को अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से नीचे तक लेके आना. जाइलम आपका यूनिडायरेक्शनल है, नीचे से ऊपर जाता है, और फ्लोम क्या है, बाई डायरेक्शनल है. जाइलम क्या करता है, प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फ्लोम कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता. What is function of valves in veins? बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाए, दूसरी डायरेक्शन में ना जाए, ये इसका मेन पर्पस है. What is function of pulmonary artery? इसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स पे लेके जाना. How does sweat keep you cool? Sweat क्या करेगा, evaporate होगा, और जैसे बॉडी से कोई चीज evaporate होती है तो that gives you cooling sensation. Why is it necessary to excrete waste products? क्योंकि अगर waste products excrete नहीं होंगे तो toxicity आपकी बॉडी में आएगी. So sweat plays an important role in cooling the body by allowing water to evaporate off the skin, resulting in loss of body heat. When
our cells perform their functions, certain waste products are released और वो toxic हो सकते हैं and hence they need to be removed from the body. By this, we wind up important question and answer of chapter transportation in animals and plants. If respect to this, if you still have any doubts, you may ask me in the chat section. Thank you.